अभी गुरुजी आप बिहाइंड द कैमरा मुझे बता रहे थे कि नवरात्र में जो है कैसे साधना की जाती है माँ दुर्गा की। तो मैं चाहती हूँ कि आप राशि अनुसार बता दें कि हर राशि को कैसे माँ की साधना करनी चाहिए, जिससे कि उनको इस नवरात्र का पुण्य फल जो है वो मिल सके। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में नौ दुर्गा नौ नवग्रह का संचालन करती हैं। यानी कि नव दुर्गा हमारे नवग्रह की अधिष्ठात्री देवी मानी जाती हैं। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि यदि आप नवरात्र में विधि पूर्वक मां की आराधना करते हैं तो आपकी कुंडली के 9 ग्रह, एक नहीं 9 ग्रह बड़े मजबूत हो जाते हैं। यदि वो अशुभ फल भी दे रहे हैं तो उनसे शुभ फलों की प्राप्ति होने लगती है, क्योंकि मां इन सब नवग्रहों की अधिष्ठात्री देवी कही जाती है। तो नवरात्र में आप प्रतिदिन पूजा करते हैं, वो अच्छी बात है। वो भी आपके ग्रहों को संतुलित रखती है मां की कृपा से। यदि आप विशेष रूप से अपनी राशि के अनुसार यदि कुछ उपाय साथ में जोड़ लें हम्म। तो और अधिक उत्तम फलों की प्राप्ति होने लगती है। आपकी कुंडली के ग्रह मजबूत होते हैं। यदि वो अशुभ फल दे रहे हैं तो उनकी अशुभता में कमी आती है। अब हम राशि चक्र की बात करें तो मेष राशि के जातक प्रतिदिन मां को एक कमल का पुष्प, लाल कमल का पुष्प चढ़ाएं। वो नहीं संभव है तो गुड़हल का फूल या लाल कोई भी फूल मां को रोज अर्पित करें। इसके साथ ही मां को हलवे का भोग लगाएं और आप मां के नवाण मंत्र का ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय बिच्चे, इस मंत्र की रोज एक माला जप करें तो आपकी कुंडली के ग्रह मजबूत होंगे, अशुभ ग्रह शुभ फल प्रदान करेंगे। दूसरी राशि है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातक मां को रोज सफेद रंग के फूलों की माला अर्पित करें। उनको जो हमारी पंचमेवा में से मखाना होता है या मिश्री है, उसका भोग लगाएं। इसके साथ ही दुर्गा जी के 32 नाम दुर्गा सप्तशती में दिए गए हैं। इनका रोज पाठ करेंगे तो उनको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। मिथुन राशि के जातक, मिथुन राशि के जातक मां को हरे और गुलाबी रंग की चुनरी जिसमें दोनों रंग हो वो मां को पहनाएं। इसके साथ ही पिस्ता का या किसी भी हरे रंग की मिठाई का उनको भोग लगाएं और इसके साथ ही वो दुर्गा कवच का पाठ करें नित्य प्रति, तो उनकी कुंडली के ग्रह मजबूत होंगे, मां की कृपा से अशुभ ग्रह समाप्त होंगे। कर्क राशि के जातक प्रतिदिन मां को सफेद फूलों की माला अर्पित करें, मिश्री का भोग लगाएं, खीर का भोग लगा सकते हैं। इसके साथ ही सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ करें तो उनके लिए उत्तम होगा। जैसा मैंने पहले भी बताया, अब फिर बता रहा हूं कि किसी के उच्चारण में आपको कोई भी परेशानी हो तो उसको शुद्ध करके पाठ करें, वरना दुर्गा सप्तशती में हिंदी में भी अर्थ दिया गया है तो आप सिद्ध कुंज का स्त्रोत का भी अर्थ में हिंदी में पाठ कर सकते हैं। सिंह राशि के जातक, सिंह राशि के जातक मां को लाल चुनरी पहनाएं, रोज उनको लाल फूल अर्पित करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते तो नवार्ण मंत्र का एक माला रोज जप करें तो उनके लिए उत्तम होगा। कन्या राशि के जातक यदि उनकी कुंडली में अशुभ ग्रह चल रहे हैं, अशुभ महादशा चल रही है, तो आप इस नवरात्र में मां को पीले फूलों की माला पहनाएं, उनको सिंदूर अर्पित करें, रोज उनकी मांग में सिंदूर भरें और इसके साथ ही हलवे का भोग लगाइए तो आपके लिए उत्तम रहेगा। तुला राशि के जातक प्रतिदिन गुप्त नवरात्र में नवाण मंत्र का जाप करेंगे, मां को दूर्वा लगी हुई माला अर्पित करेंगे या पान के पत्तों पर लौंग रख करके, एक जोड़ा लौंग यानी कि 2 लौंग रख करके मां के चरणों में अर्पित कीजिए और सिद्ध कुंज का स्त्रोत का पाठ कीजिए तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। मंगल देव की राशि है। आप मां को रोज लाल फूलों की माला अर्पित करें, लाल चुनरी अर्पित कीजिए और नवाण मंत्र का जप कीजिए तो आपको मंगल से मिलने वाले शुभ फल प्राप्त होंगे। वहीं यदि कुंडली में मंगल खराब है तो उसकी अशुभता भी समाप्त होगी। बात करते हैं धनु राशि के जातकों की। देवगुरु बृहस्पति की राशि है।
आप माँ को रोज पीले रंग की मिठाई का भोग लगाइए। इसके साथ ही पीले फूल अर्पित कीजिए और दुर्गा कवच का नित्य प्रति पाठ कीजिए यदि कर सकते हैं। नहीं कर सकते तो दुर्गा चालीसा का पाठ कर लीजिए, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति इस गुप्त नवरात्र में होगी। बात करते हैं मकर राशि के जातकों की। मकर राशि शनि देव की राशि है। जो मकर राशि के जातक हैं वो नीले फूलों की माला मां को अर्पित करें, पंचमेवा का भोग लगाएं। इसके साथ ही एक माला नवार्ण मंत्र की प्रतिदिन जप कीजिए, तो आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। आपकी कुंडली के ग्रह शांत होंगे। बात करते हैं कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि भी शनिदेव की राशि है। आप प्रतिदिन मां को लाल या नीले फूलों की माला अर्पित कीजिए, मां को लाल चुनरी उड़ाइए और आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का एक पाठ नित्य प्रति कीजिए, तो आप पर शनि की 7.5 भी चल रही है, तो ये साल आपका बहुत उत्तम मां की कृपा से निकल जाएगा। राशि चक्र की अंतिम राशि है मीन राशि। मीन राशि के जातकों पर भी शनि की 7.5 का द्वितीय चरण चल रहा है। थोड़ा सा समय प्रतिकूल चल रहा है, तो ये गुप्त नवरात्र आपके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आप प्रतिदिन शाम के समय मां को पंचमेवा का भोग लगाइए या पीली मिठाइयों का भोग लगाइए, हलवे का भोग लगा सकते हैं। पीले फूलों की माला से मां का श्रृंगार कीजिए, मां को लाल चंदन से टीका लगाइए और आसन पर बैठ करके 3 माला नवार्ण मंत्र की जप कीजिए। या 3 माला नहीं कर सकते तो कम से कम 1 माला नवार्ण मंत्र की जप कीजिए। तो इस नवरात्र में आपको मां की कृपा से आपको शनि की 7.5 में शांति प्राप्त होगी और ये साल आपका बहुत उत्तम रहेगा। आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य पूरी होंगी। तो गुप्त नवरात्र में जो माघ मास के 19 तारीख से शुरू हो रहे हैं, इनमें यदि अपनी राशि के हिसाब से आप प्रयोग करते हैं जो हमने बताए हैं, तो निश्चित ही आपको ग्रहों में अनुकूलता प्राप्त अवश्य होगी। गुरुजी, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने हमारे दर्शकों को बताया कि कैसे आप नवरात्र में राशि के अनुसार उपाय कर सकते हैं और नवरात्रि की तिथि क्या है, कैसे पूजा करें, घर पर कैसे पूजा करें। हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे, जहां हमें पंडित हरिगोपाल शर्मा जी बताएंगे कि इस नवरात्र के महा उपाय क्या है। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। राधे राधे। अगर आपको हमारा ये वीडियो, ये एपिसोड पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए स्तुति मेरे यानी अदिति शाह के साथ। शुक्रिया।